आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो 11वीं कक्षा का जो हम लोगों का बेसिक्स है, खास करके आप लोगों के जीव विज्ञान के जो है हिस्से में, यानी कि बायोलॉजी वाले पोर्शंस में, जिसमें जो है हम लोग आधारीय शिला कह सकते हैं, यानी कि बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। जो बच्चे जो 10th की जो है परीक्षा दे चुके हैं और 11वीं की जो है तैयारी करने में जो है जुट गए हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके जो है जो विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान, और इसमें इनके जो आधारशिला हैं, ये हम लोगों को जो है मुख्य रूप से जो है जीव विज्ञान के क्षेत्रों में कौन कौन से टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर करने होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग आगे की जो है जानकारी निरंतर रख सके या स्टार्ट रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ टॉपिक्स को मेंशन किया है, खास करके आपके विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पहला देखेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजी, जो जीव विज्ञान जो है, और बायोलॉजी जो है आपके विज्ञान की ही शाखा है। विज्ञान जो हम लोगों का 10th में होता था विज्ञान करके, और जैसे ही हम लोग 11th में आते हैं तो यहाँ पर जो है 3 ब्रांचेज हो जाते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री आ जाते हैं और बायोलॉजी वाले पोर्शंस आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं बायोलॉजी वाले हिस्से की और यहाँ पर हम लोग जानेंगे टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट्स में देखेंगे डिफिनेशंस क्या है इसका, यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। उसके बाद जो सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कुछ जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है अलग अलग शाखाएं हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान को अलग अलग जो है किताबों में वर्गीकृत करते हैं और उसमें जो है हम लोग विशेष प्रकार की जानकारी जो है एकत्रित करते हैं। उसके बाद है फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, यानी कि जीव विज्ञान के जो है अलग अलग शाखाओं के जो है जनक, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है विटामिन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में, यानी कि क्या नियम है द्विनाम पद्धति का जो है क्या नियम है, ये नियम कौन बनाती है, वैज्ञानिक नाम कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं, ये नियम कौन पारित करता है, कौन बनाता है, और इस नियम के क्या क्या नियम है जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और साथ साथ जो है कुछ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को क्या वैज्ञानिक नाम है ये देखेंगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो हमारा शरीर है वह किस तरह से अरेंजमेंट है, कौन से अंग तंत्र मिलकर के जो है हमारा शरीर बना है। प्लांट सिस्टम, यानी कि पौधों में कौन कौन से सिस्टम होता है, तो यहाँ पर हम लोग मनुष्य और पादप यानी जंतु और पौधे की बात करेंगे। उसके बाद है हमारा नेचर, जहां हम और आप रह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ करके, एक दूसरे की मदद करके और आपस में इंटरैक्ट हो करके सब आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है सम इन्वेंशन, यानी कि जो जीव विज्ञान के क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में जो खोजें होती हैं, या नहीं तो हम लोग जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है, नई नई जानकारी जो है हम लोगों को मिलती है, तो यह जो है हम लोगों के नॉलेज में ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम लोगों का क्या है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने सरल बनाने के लिए इसको अच्छे से अरेंज करके जो है हम लोगों ने एक PDF तैयार किया है, जिसमें जो है हमें बहुत सारी जानकारी जो इस पॉइंट्स पर जो है आधारित होगी, जैसे टर्मिनोलॉजी से लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम तक, तो इसमें आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले जो है बात करेंगे कि विज्ञान के बारे में, जो हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा, तो उसमें हम लोगों का क्या है, जैसे कि टर्मिनोलॉजी में जो है, और यहाँ पर जो है हम लोग विज्ञान के बारे में, और हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं भाई कि विज्ञान क्या होता है, तो सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही जो है विज्ञान कहलाता है। यानी सिस्टमेटिक नॉलेज जो है किसी चीज़ के बारे में अगर करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और ये विज्ञान शब्द जो है विशेष ज्ञान के लिए आधार पर भी जो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान के अलावे भी जो हम लोग बहुत सारे जो हैं विषयों में हम लोग विज्ञान लगाते हैं। तो विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अगर हम लोग किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं ना,
तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की परिभाषा हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि विज्ञान जो होता है सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों पर, परीक्षणों पर और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, यानी विज्ञान कहते हैं, जो इसमें मेंशन करा गया है। ठीक है, विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग ज्ञान की एक ऐसी शाखा के लिए भी हम लोग करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत, प्रयोगों और परिकल्पनाओं पर भी क्या होते हैं? आधारित होते हैं। यानी कि जो चीज़ें नहीं भी है ना, उसको हम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से, जो हम लोगों का थ्योरीज कहता है, उसके आधार पर भी हम लोग आगे के लिए क्या कर सकते हैं? तैयार हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों हो रहा है ना। विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना है गैलीलियो गैलीली सर है। और विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें फिजिक्स को शामिल करा गया है, केमिस्ट्री को शामिल करा गया है और बायोलॉजी वाले पोर्शंस को शामिल किया गया है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मुख्य बिंदु पर, जो हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है वो है जीव विज्ञान, यानी कि आपका बायोलॉजी वाला पोर्शंस, जो विज्ञान के क्या हैं? शाखाएं हैं। इसमें हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, उसके डिफिनेशंस के बारे में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, और यहाँ पर जो है आप नोट्स भी करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि जीव विज्ञान है ना, तो साइंस की परिभाषा जो है हम लोग लिखे क्या? कि सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों, अवलोकनों और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का जो प्रयोग ज्ञान की उस शाखा के लिए भी हम लोग करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत, तरीकों और परिकल्पनाओं से स्थापित और व्यवस्थित करती हैं, जो इस पीडीएफ में मेंशन करा गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीव विज्ञान की जो परिभाषा है, हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि ये तो आपके क्या है? विज्ञान के ही जो है ब्रांचेज हैं, है ना। तो जीव विज्ञान को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं ना। तो ये विज्ञान की जो एक शाखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? आप नोट्स भी कर सकते हैं। जीव विज्ञान लिखेंगे, ब्रैकेट में बायोलॉजी लिखेंगे। उसके बाद जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। या अंग्रेजी में इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीवों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कर सकते हैं कि जो है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स और विद द एनिमल्स। तो ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं टर्मिनोलॉजी पर, जो आपका है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बायोलॉजी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है ना, वो किससे हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है ना, ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है बायोस आपका, और दूसरा क्या है? लोगोस है। तो बायोस का अर्थ क्या होता है भाई? तो होता है सजीव होता है, और दूसरा जो लोगोस है वो आपका क्या है? यानी कि जो है अध्ययन है, यानी स्टडी या डिस्कोर्सेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बाह्य आकारिकी के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में और कार्यकी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, याद रखने। ठीक है, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था, है ना। कि जो टर्मिनोलॉजी जो आया, जो आपका जो है जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो किए थे, याद रखना है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। जो कब हुआ? 1802 ईस्वी में जो है ये बताया कि जीव विज्ञान शब्द जो है आया किसने दिया भाई? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1802 ईस्वी में दिया। तो हम लोग नोट्स करेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1802 ईस्वी में दिया था। उसके बाद आ जाते हैं कि जो हम लोगों का है जीव विज्ञान के जनक कौन है?
तो अरस्तु सर हैं, है ना। फिर हम लोगों ने क्या क्या जीव विज्ञान को जो है हम लोग दो हिस्सों में बांटा। पहला जो हम लोग का है वनस्पति विज्ञान और दूसरा क्या है जंतु विज्ञान। तो यहाँ पर जो है जीव विज्ञान के दो शाखाएं हो गई, पहला हो गई बॉटनी वाले पोर्शन और दूसरा क्या हो गया जूलॉजी वाले पोर्शंस। अगर हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में देखें तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों और उनके बाह्य आकारिकी के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में और कारिकी के बारे में हम लोग अगर अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है हम लोगों का बॉटनी कहलाता है, यानी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वनस्पति विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, आप नोट्स भी करते जाइए। वनस्पति विज्ञान में लिखेंगे जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों और उनके बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचना और कारिकी का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग उत्पत्ति पर कि बॉटनी शब्द की जो है उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक बॉस्किन शब्द से हुई है। बॉस्किन याद रखना BOSKEIN, बॉस्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चढ़ना। क्या होता है चढ़ना। और तथा बॉस्किन शब्द जो है एक और ग्रीक भाषा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर बॉस से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है पशु। तो यहाँ पर जो है किसका पशु का चढ़ने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम याद रखना है, क्या है थियोफ्रेस्टस सर है। क्या है थियोफ्रेस्टस। दूसरा जो ब्रांच है हम लोगों का वो है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी है। तो ये क्या है आपके जूलॉजी जो है विज्ञान के ही शाखा है। किस ब्रांचेस का भाई, तो जीव विज्ञान की। तो हम लोग इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का, है ना, उनके बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचना और कारिकी का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहेंगे। याद रखने हैं कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी पर। तो जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के जो है जोइन शब्द से हुई है। किससे हुई है जोइन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है एनिमल्स। क्या होता है एनिमल्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जनक पर। जंतु विज्ञान के जनक जो हैं ये अरस्तु सर हैं। जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु सर को कहा जाता है। और जो अगला हम लोगों का जो प्रमुख पॉइंट्स है वो है सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो है। इसमें जो है आप वहाँ जा कर के जो है प्लेलिस्ट में जा कर के इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है। और फादर ऑफ जो ये आपका बायोलॉजिकल नेम है रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग अभी जो है ये रेस्ट में रखेंगे। तो इसमें जो है अगला जो है वो सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो इसमें जो है नोट्स करी गई है, मेंशन करा गया है। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं अब आगे। तो आगे हम लोग करेंगे जो है जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में यानी फादर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो क्या है अलग अलग जीव विज्ञान की शाखाओं के प्रमुख जनक जो है उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम लोगों का पहला है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु सर है। जेनेटिक्स के जो हैं फादर वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल सर है। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स नाम याद रखना है बेटसन। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन विलियम हॉर्वे जो हैं इनके क्या हैं जनक हैं। टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस सर। और मॉडर्न मेडिसिन यानी कि चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हैं वो है हिप्पोक्रेटस।
डार्विनवाद यानी कि जो है यहाँ पर जो अगला है वो है उत्परिवर्तनवाद, यानी कि म्यूटेशंस के जो है फादर हैं वो है ह्यूगो डिवेरिज, और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जो है जनक वो हैं एडवर्ड जेनर सर। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतर जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अंतरस्रावी ग्रंथियों के जो जनक हैं वो है थॉमस एडिसन सर, और वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है आपके थियोफ्रास्टस सर। उसके बाद कवक के हैं माइकेली हैं, और जीवाणु विज्ञान के जो हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं, है ना। भारतीय ब्रायोलॉजी यानी कि जो है आपके ब्रायोफाइटा के जो जनक हैं वो है शिवराम कश्यप, यानी शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखने हैं शिवराम कश्यप में SR कश्यप। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या है विटामिन्स है। क्या है विटामिन्स, यानी कि जो है हम लोग क्या करते हैं अलग अलग पोषक तत्वों को क्या करते हैं ऊर्जा के रूप में हम लोग लेते हैं, और वो हम लोगों के शरीर में क्या होता है पाचन ग्रंथियों के द्वारा, पाचन अंगों के द्वारा उसे कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में बदला जाता है, ताकि वो हम लोगों के शरीर में क्या हो सके एब्जॉर्ब हो सके या प्राप्त हम लोग कर सकें, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं जीवित रहने के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करने हैं बहुत सारे कार्य करने हैं, हम लोगों के सेल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के जो है पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, पोषक का इस्तेमाल यानी न्यूट्रिशंस लेते हैं। और हम लोगों को पता है हम लोग तो अपने से खाना नहीं बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जीव जंतुओं के यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि आपके अंडा हो गया, मांस हो गया, उनकी मछलियाँ हो गई, उनके दूध हो गए, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं। आपके प्लांट साइड में जो है जो शाकाहारी होते हैं ना, जो क्या खाते हैं पौधों के फल फूल कंदमूल खाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा के रूप में जो है शरीर के रूप में पोषण लेते हैं। तो यहाँ पर जो पौधे हैं आपके वो अपने से भोजन बनाते हैं। पौधों में होता है क्लोरोफिल, और इस वजह से वो क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं पौधे, लेकिन हम लोगों में इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण हम लोग दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग करें कि भोजन जब हम लोग क्या खाते हैं न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो अगर शाक सब्जी खाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे शाकाहारी हो जाएंगे। अगर मांस मछली खाने वाले जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे मांसाहारी कहेंगे ना, और जो शाक सब्जी और मांसाहारी दोनों खाएंगे उससे हम लोग क्या कहेंगे सर्वाहारी कहेंगे। और खून पीने वाले जो है एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं संगीभोरस। क्या बोलते हैं संगीभोरस। फल खाने वाले को क्या बोलते हैं फ्रूगीभोरस। क्या बोलते हैं फ्रूगीभोरस। तो यहाँ पर याद रखना है, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि जो शाकाहारी होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे हर्बीभोरस। क्या बोलेंगे हर्बीभोरस। शाक सब्जी खाने वाले को हर्बीभोरस कहते हैं। मांस मछली खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कार्निभोरस कहते हैं। फल खाने वाले को हम लोग फ्रूगीभोरस कहते हैं, और खून पीने वाले जीव को हम लोग क्या बोलते हैं संगीभोरस कहते हैं। क्या कहते हैं संगीभोरस कहते हैं। तो हम लोग अब आ जाते हैं विटामिन्स पर। तो विटामिन्स जो होता है हम लोगों के ही पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस का एक अहम भाग होता है, जो पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। जो स्मॉल अमाउंट्स में अगर हम लोग इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो हम लोगों में किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होगी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं उचित आहार कह सकते हैं। अगर हम लोग निरंतर लें तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा संतुलित बना रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि कितने विटामिन्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन्स मुख्य रूप से जो है याद रखने, विटामिन्स में जो है आपका A, B, C, D, E और K, ठीक है। तो इतने तरह के विटामिन्स होते हैं, जिसमें से जो है हम लोग विटामिन्स को जो है दो ग्रुप्स में बांटा कि एक जो है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जैसे कि याद रखना है कि बी और सी विटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं बी और सी, लेकिन जो है आपके ए, डी, ई, के ये सब के सब क्या होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। यानी कि वाटर सोलेबल हो गया और दूसरा क्या हो गया फैट सोलेबल, यानी वाटर सोलेबल बी और सी, यानी जल में घुलित विटामिन्स क्या क्या है बी और सी। और आपका जो है जो वसा में घुलनशील है फैट सोलेबल है उसमें आपका ए, डी, ई,
के, इस तरह से याद रखना। आप एडेक करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि कौन से विटामिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और वे कहाँ रहते हैं और उसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो यहाँ पर जो है इसमें मेंशन करा गया है, आप पीडीएफ भी जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विटामिन ए जो है आपका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना है रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है रतौंधी। क्या है? रतौंधी, जो आँख से संबंधित बीमारी है। इनका जो प्रमुख सोर्स है कि हम लोग विटामिन ए कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वह है आपका गाजर है, मूली है, अंडा है और फल है। इससे क्या मिल सकती है? विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। विटामिन B1 की बात करें, यानी कि बी में जो आपका जो है बायोलॉजिकल नाम है, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं थायमिन कहते हैं। और ये इनकी कमी से क्या होता है? बेरी नामक बीमारी होती है। और इसमें जो है मूंगफली, आलू और सब्जियां जो है इनके प्रमुख सोर्स हैं। विटामिन अगर B2 की बात करी जाए तो इनका वैज्ञानिक नाम जो है वो है राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे त्वचा का फटना, आँख संबंधित रोग जो है इनके प्रमुख कारण हैं। यानी कि अगर हम लोगों के शरीर में B2 की कमी होती है, यानी राइबोफ्लोविन की कमी होती है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसका जो है प्रमुख सोर्स में याद रखना है अंडा, दूध, हरी सब्जियां, ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन 2 के प्रचुर स्रोत है। यानी कि यहाँ से हम लोग को B2 हमें मिलती हैं। अगर B3 की बात करी जाए तो रासायनिक नाम इसका जो है नियासिन है, याद रखने है ना। उसके बाद जो है इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि पैरों में जलन होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? तो B3 के कारण होते हैं। और इसमें जो है प्रमुख सोर्सेस, यानी कि B3 हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपके हैं मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली से, ठीक है। B5 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है वो है पेंटाथोनिक एसिड है। और कमी से होने वाले रोग जैसे कि मस्तिष्क रोग है, पिलाग्र जैसी समस्याएं जो है वो B5 की कमी के कारण होती है, डिफिशियंसी के कारण होती हैं। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं ये आपके मांस, मूंगफली और आलू जो है आपको यहाँ से B5 मिलने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ जाते हैं अब आगे। विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम जो है वो है पैरीडॉक्सिन। क्या नाम है? पैरीडॉक्सिन है। और इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है एनीमिया, त्वचा रोग, ठीक है। उसके बाद है स्रोत में जो है दूध, मांस, सब्जी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को B6 क्या होता है? प्राप्त होता है, जिससे हम लोग बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। आगे है B7 जिसका रासायनिक नाम जो है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं जैसे बालों का गिरना, चर्म रोग जैसी समस्या क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। स्रोत में आपका ईस्ट है, गेहूं है, अंडा, जो विटामिन B7 का प्रमुख स्रोत है। B12 की बात करें तो यहाँ पर जो है कोबलामिन्स है ना, सयानोकोबलामिन्स है, जिसमें कमी होने वाले रोग जो हैं जैसे कि पांडु रोग है, एनीमिया है। और इसके प्रमुख स्रोत जो हैं मांस और दूध जो है ये आते हैं। और विटामिन सी के बारे में देखें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो विटामिन डी आता है जिसका जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं आपके रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? हड्डियाँ जो है इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। इनके प्रमुख स्रोत में जो है आपका सूर्य का प्रकाश, दूध है, अंडा है। इससे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन ई जो है आपका टेकोफेरॉल जिसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे जनन शक्ति का कम होना, ये सारी की सारी समस्याएं जो है विटामिन ई से क्या है, यानी कि जब स्कार्सिटी होगी, जब डिफिशियंसी होगी तो हमें इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके स्रोत में हरी सब्जी है, मक्खन है, दूध है। अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन ई जो है हमें भरपूर मिलता रहता है। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन्स है। और इसके जो है कमी से होने वाले रोग जैसे कि आपके जो है रक्त का थक्का ना बनना, ये सारी समस्याएं जो है विटामिन के की कमी से उत्पन्न होती हैं। स्रोत में आ जाते हैं तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट्स में लेते हैं, यानी कि जो है नॉर्मल अमाउंट्स में लेते हैं, तो हमें विटामिन के की जो है डिफिशियंसी नहीं होगी, जिससे हम लोगों में इस तरह की समस्याएं
जैसे रक्त का थक्का ना बनना। अब भाई थक्का वाली क्या बात है, तो अगर क्या होता है, अगर इंजरी होती है ना कहीं शरीर में, अगर घाव घोस खरोच लगता है तो वह जो है ना उसका जो मुंह बनता है वह बंद ही नहीं होता है। तो किस कारण में, यानी कि इसे हीमोफीलिया कंडीशंस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं ना, अगर कहीं कट छट जाता है, ब्लेड लग जाता है तो रक्त थोड़ा देर बहता है, बंद हो जाता है। लेकिन इस तरह की समस्याएं अगर हो जाती हैं, विटामिन के की कमी हो जाती है ना, तो फिर क्या हो जाता है, रक्त बहता ही रहता है, बहता रहता है, बंद ही नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में जो है हो सकते हैं आपके, जब विटामिन के की कमी हो तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि एनीमिया जैसे बीमारियों का शिकार हम लोग हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पानी में घुलनशील विटामिन, जो अभी मेंशन करा गया है इसमें बी और सी है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं वो है ADEK, याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स हैं, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स जो आप जो है देख सकते हैं वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट पर जाकर के। तो ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, और बायोलॉजिकल नेम भी जो है वहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगला जो है वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर कौन कौन सी जो है पद्धतियाँ होती हैं जो काम करती हैं हम लोगों का जो है, जो इम्बैलेंस होता है। जैसे कि अगर क्या हो जाए कि शरीर के किसी एक विशेष प्रकार का काम ना करें, तो इससे जो है सभी ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे ना। तो सभी हमारे शरीर में प्रत्येक सिस्टम का, जैसे कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका जो है, स्केलेटन सिस्टम्स है, बोनल सिस्टम। तो ये सारा का सारा जो है ना आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये सब के सब सिस्टम आपस में क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है, ये सारा का सारा आपका मिल करके जो है ये क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करता है, जिससे हमारा शरीर जो है सही तरह से काम करता है ना, संतुलित रहता है। तो अगर हम अपने शरीर के बारे में देखें तो मानव शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो है, मानव शरीर यानी कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और ये कोशिका आपस में मिल करके क्या करती हैं, उत्तक बनाती हैं, और उत्तक जो है क्या करती हैं, उत्तक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है हमारा शरीर बनता है, यानी कि हम लोगों का शरीर जो है विभिन्न तंत्रों से मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से जो है हमारा बॉडी सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हम लोगों के शरीर में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पर जो है PDF में मेंशन करा गया है, जो हम लोगों का क्या है, बॉडी सिस्टम में आता है। एक सिस्टम के बारे में जो है यहाँ पर मेंशन करा गया है। अब आ जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका इंटेगुमेंटल सिस्टम है, यानी कि स्किन से संबंधित जो हम लोगों की प्रणाली है शरीर के अंदर। उसके बाद आता है स्केलेटन सिस्टम, जिसमें कि अस्थियां है ना। उसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम है। उसके बाद है रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी श्वसन। और अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो नोडल सिस्टम के अलावे जो है ना हम लोगों में क्या होता है, एक प्रकार का लिम्फ नोड्स होता है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है श्वसन से संबंधित है। मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों से संबंधित है। नर्वस सिस्टम जो है हम लोग के जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र है। और यूरिनरी सिस्टम जो आपका है उत्सर्जी से संबंधित है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है अंतः स्रावी ग्रंथियों के सिस्टम से संबंधित है। और जो आपका है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो आपके हैं प्रजनन अंगों से संबंधित है। तो इस तरह के जो है हम लोगों के शरीर में जो है पाए जाते हैं विशिष्ट प्रकार के सिस्टम, यानी कि तंत्र होते हैं, पद्धतियां होती हैं, और जिनके क्या से आपस में संतुलन बनाने से हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है और हम अपना जो है कार्य सही से कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है कंकाल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ पर जो है इस PDF में मेंशन करा गया है, जो है आप यहाँ से भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो
पीडीएफ के लिए आप जो है कमेंट्स पादप शरीर में जो है पादप शरीर यानी कि यहाँ आपका जो है प्लांट सिस्टम यानी पौधों में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि पौधों में जो है, अब देखिए पौधे कहाँ से आते हैं, तो मुख्य रूप से बीज से आते हैं ना। तो जब हम लोग बीज को अनुकूल परिस्थिति दे देते हैं, हवा दे देते हैं, पानी दे देते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश लग जाए तो इस तरह से जो है हम लोगों के बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, हम लोगों को जो है एक पौधा मिल जाता है। तो इसमें दो प्रकार के सिस्टम बनते हैं, आपके मूलांकुर बनते हैं, दूसरा क्या बनता है, परांकुर बनता है। भविष्य में आने वाले समय में जो है मूलांकुर जड़ तंत्र बनाते हैं और परतंत्र यानी जो है आपके धड़ तंत्र वो आपके पुलमूल बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के सिस्टम मिलते हैं। जब बीज अंकुरित होता है हम लोग क्या करते हैं, जो घरों में जो है मूंग को फूलने के लिए देते हैं, चना को दे देते हैं ना। तो यहाँ पर जो है जिसमें मुख्य रूप से चना में देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा जो है अंकुरन आ जाता है, तो उसमें जो पहले आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं, और अगले वाले पोर्शन उसको हम लोग बोलते हैं परांकुर, जो भविष्य में सूट सिस्टम बनाने वाला है। तो पौधों में हो गए दो प्रकार के सिस्टम, एक आपका जो है जड़ तंत्र, दूसरा क्या हो गया, धड़ तंत्र या तना तंत्र हो गया। उसके बाद बात आती है आपके जो है प्लांट डिवीजन की, जिसमें पौधों में हम लोग थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो जो है वो हम लोग सेपरेट करते हैं, जो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है पौधों में विभिन्न प्रकार के हिस्से होते हैं, जैसे कि जड़ तंत्र है, तना तंत्र में आपके जो है पत्तियां लगी हुई हैं, नोडल सिस्टम है यानी पर्व तथा पर्वसंधियां हैं, उसमें जो है पत्तियों का अलग अलग सजावट है। उसके बाद फल फूल जो है वहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आवर नेचर पर, यानी कि हमारा जो है पर्यावरण, हम लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हमारा पर्यावरण जो है विभिन्न जीवों, पेड़ पौधों और हम लोगों से मिलकर के बना होता है। तो आपस में ये सभी जो है आपस में क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या हम ही लोग रहते हैं, क्या पेड़ पौधे रहते हैं, या क्या सिर्फ जीव जंतु रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हवा ना हो, पानी ना हो, मिट्टी ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, तो हम लोगों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग और प्रकृति की भाषा में याद रखने कि जो सजीव है ना उसे हम लोग जैव अवयव के अंतर्गत रखते हैं, और जो निर्जीव है उसे हम लोग अजैव अवयव के अंतर्गत रखते हैं। और यही दोनों आपस में इंटरैक्ट रहते हैं और हम लोगों का जो है पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यानी कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो पर्यावरण है, यानी पर्यावरण मतलब क्या होता है, चारों तरफ का आवरण ना। तो यहाँ पर चारों तरफ में क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम लोग का जो है अजैव अवयव जो है ये पाया जाता है, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, ये सारा का सारा आता है ना। तो ये सभी आपस में मिल करके क्या करते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं। अगर इसमें से कोई भी, जैसे कि अगर हवा को हटा दिया जाए तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, तो हम लोग की जो है हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है याद रखने कि हमारा जो जैव मंडल होता है वह तीन चीज़ से मिल करके बना होता है। एक स्थल मंडल है, दूसरा जल मंडल है और वायुमंडल। इन्हीं तीनों में हम लोगों का क्या है, जीव का जो है मंडल है, यानी कि जहाँ पर जीव क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सम इन्वेंशन, या कुछ खोज जो है यहाँ पर मेंशन करा गया है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो है सम इन्वेंशन रिलेट्स टू द बायोलॉजी, इसमें जो है बताया गया, जैसे कि कार्ल लिनियस जो है ना, लिनियस सर हमारे जो क्या किए थे 1735 ईस्वी में जो है इन्होंने जीवों के नामकरण की जो है पद्धतियां बताई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक के टीके की खोज की और प्रतिरोधकता सिद्धांत यानी इम्यूनिटी जो है दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने क्या किया, अनुमानसिकी, जिसे हम लोग अनुमानसिकी के जनक कहते हैं, अनुमानसिकी के नियम का प्रतिपादन किया। लुईस पास्चर सर ने क्या किया, जो आपके हैं जीवोत्पत्ति यानी कि जीव कैसे जो है उत्पन्न हुए हमारे धरतियों पर, यानी रोगाणुवाद, जनकवाद और जो है आपका जीवाणुनाशक का नियम दिया। रॉबर्ट ब्राउन सर ने जो है कोशिका में केंद्रक की जो है उपस्थिति का वर्णन किया और जो है ब्राउनियन मूवमेंट जो है दर्शाया। उसके बाद हीगो डी वेरिज की बात आती है तो म्यूटेशंस में इसका नाम आता है। और जो आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है 1953, ये आपका जो है DNA के डबल हेलिक्स मॉडल से संबंधित है। तो ये सब कुछ जो है जानकारी जो है इसे PDF में मेंशन करा गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम लोगों के शरीर में जो है, और ये क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर वे ग्रंथियाँ जो क्या करती हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स पैदा करती हैं ना, स्रावित करती हैं। तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और इसकी वजह से यानी इससे जो है जो सिक्रीशन निकलता है उसे हम लोग
हार्मोन्स कहते हैं, और ये हमारे शरीर को क्या करती हैं, बिना पाइपलाइंस के जोड़ती हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारे सिर में, गर्दन में, चेस्ट रीजन में, यानी एब्डोमिनल रीजन्स में, फिर पेल्विक रीजन्स में। तो यहाँ पर जो है अंतःस्राविक ग्रंथियाँ हैं। जैसे अगर हेड की बात करें तो हेड में आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिनियन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, ये सारे के सारे कहाँ हैं, हमारे हेड रीजन में है ना। फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, बोलिए, नेक रीजन में। तो यहाँ पर आता है आपका थायरॉइड्स, पाराथायरॉइड्स। फिर आ जाते हैं हम लोग थोरेसिस रीजन यानी चेस्ट रीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है स्टर्नम के ठीक पीछे थाइमस ग्लैंड है, जिसे हम लोग ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर है आपके पैनक्रियाज, है ना। उसके बाद जो है पेल्विक रीजन में आपका टेस्टिस और ओवेरी जो है वो कहाँ होते हैं, पुरुष और स्त्री के जो है प्रमुख क्या है एंडोक्राइन सिस्टम में। जैसे कि टेस्टिस होते हैं वो क्या पुरुषों में होते हैं, और स्त्रियां में जो है क्या होता है, ओवेरी होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जो आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और कभी कभी प्लेसेंटा को भी इसमें ऐड करा जाता है कि ये भी क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, जैसे कि, और इसमें जो है आपको याद रखने हैं, हम लोगों के शरीर में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक है आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और है आपका मिश्रित ग्लैंड्स यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोग ग्रंथियों को जो है ना, ग्रंथियों को हम लोग 3 हिस्से में बांट दिए। पहला है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा है आपका क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो है आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो है 3 याद रखने और याद रखना है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपका आता है पैनक्रियाज, जिससे क्या निकलते हैं, 2 तरह के जो है हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल से जो है आपका ग्लूकागॉन निकलता है, सेल से निकलते हैं आपके जो है इंसुलिन, और इसमें डिफिशियंसी के कारण जो है हम लोगों को क्या हो जाता है भाई, तो डायबिटीज या जो है आपको मधुमेह जैसी समस्याएं होती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ जीव के वैज्ञानिक नाम है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हम लोगों को याद रखने हैं। यूग्लिना जो है वह क्या है, पादप तथा जंतु के बीच की योजक करी है। ल्यूकोसोलानिया जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स कहे जाते हैं। हायालोनिमा जिसे हम लोग ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। यूप्लेक्टा जिसे हम लोग विनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और उसके बाद है फेरोनीमा, फेरोनीमा को कहा जाता है बॉल स्पंज। किलोनिया को हम लोग बोलते हैं बोरिंग सल्फर स्पॉन्ज। तो इस तरह से जो है कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ जो है रिमेंबरिंग पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और लास्ट में जो है आपका जो है अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन दिया गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ऐसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं हमारे शरीर के अंदर वे अंग या हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्या थे, कार्यरत थे। अब जैसे जैसे हम लोगों का आवास बदला, रहन सहन बदला, खान पान बदला, तो हम लोगों ने उन अंगों का इस्तेमाल क्या किया, करना छोड़ दिया या जो है कम करने लगे। तो इसीलिए वो सारे अंग क्या हो गए, अब निष्क्रिय हो गए। लेकिन अभी भी हमारे शरीर के अंदर क्या है, वो अंग पाए जाते हैं। तो उन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। लेकिन अभी भी है हमारे शरीर में, जैसे कि हम लोगों के जो है शरीर पर बाल है ना, कोकिक्स हैं, जो हम लोगों का पूंछ था, अपेंडिक्स है, विजडम टीथ है, ये सारे के सारे क्या है आपके नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स है, ये सारे के सारे क्या है आपके अवशेषी अंग हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये सारा जो है पॉइंट्स आपके जो है इस पीडीएफ में मेंशन करा गया है। आप जो है पीडीएफ जो है आप जो है दिए गए नंबर से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आज का जो है व्हाट इज साइंस और विद द बायोलॉजी। तो यहाँ पर इस तरह की जो है आपको बेसिक्स के तौर पर जीव विज्ञान के जो आधार के तौर पर आपको देखने हैं।